हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोज स्टडी पॉइंट। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो नीट का पेपर होता है, जब हम नीट का पेपर देख के बाहर निकलते हैं तो आफ्टर सीइंग द क्वेश्चंस हमको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, यार ये भी आता था, बट हम ऐसी सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं जिनसे हमारा एक क्वेश्चन गलत होने पे 5 मार्क्स सीधे सीधे डिडक्ट होते हैं, जो कि हमको आ रहे होते हैं। तो मैं इन मिस्टेक्स को सिली बिल्कुल नहीं कहूंगा, बिकॉज दीज आर नॉट द सिली मिस्टेक्स, दीज आर अवर कैरियर डिस्ट्रॉइंग मिस्टेक्स, जो कि हमें हमारे कैरियर में 1 साल और पीछे कर देती हैं। तो गाइज, मैं इस वीडियो में वही आपको चीजें अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूंगा कि कैसे आप उन मिस्टेक से बच सकते हो। आप ऐसे क्या कर सकते हो आपके नीट एग्जाम के दौरान कि आप वो गलतियां ना करो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप में से कोई भी चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज नीट से रिलेटेड हर एक अपडेट और स्ट्रेटजीज आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले हम फिजिक्स की। तो गाइज, एज यू ऑल नो दैट कि फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है। आपको जो क्वेश्चंस नीट के पेपर में आएंगे, आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाता है कि या ये मुझसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो उसमें तुक्का लगाने का कोई ऑप्शन पैदा होता ही नहीं है, कोई सवाल होता ही नहीं है कि नहीं भाई मैं तुक्का मार दूं या ये कर दूं एंड व्हाटसोएवर। और आपको क्वेश्चन आ रहा है, आपने उसको सॉल्व किया, आपका आंसर निकल के आ गया, तो 99.9% होता है कि अगर आपका आंसर सॉल्यूशन निकला है दैट मींस वो करेक्ट है, तो आप उसको मार्क कर दो। कमिंग टू कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, जैसे कि बहुत बार वो डायरेक्टली थ्योरेटिकल एनसीईआरटी की लाइंस पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल और प्रॉब्लम्स पूछ लेते हैं। तो अगर उनकी बात करें तो वहां पे दो ऑप्शंस में हमें कंफ्यूजन हो सकती है, बट एज आई थिंक सो, ये मेरा मानना है, मैंने ऐसे किया था। बिकॉज फिजिक्स में बहुत लिमिटेड ही क्वेश्चन होते हैं यार हमको, कि नहीं भाई हम सॉल्व कर रहे हैं 20 to 25 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो उनमें से हमारे पास 5 से 7 क्वेश्चन डाउट वाले होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उन डाउट वालों को आप 5 to 7 फिजिक्स में अटेंड कर सकते हो, जो कि थ्योरेटिकल है। जो न्यूमेरिकल है उनके आपके पास आंसर्स निकल रहे हैं, उनको सीधा टिक कर सकते हो। तो फिजिक्स में आई डोंट थिंक सो कि कोई सिली मिस्टेक्स एंड ऑल। हाँ, आप सिली मिस्टेक कहां कर सकते हो? फॉर्मूला लगाने में। तो प्लीज फॉर्मूला का ध्यान रखिए, फॉर्मूला को आप अच्छे से याद करके जाइए और समझ के जाइए। वहां फॉर्मूला आप फिक्स रखोगे, सही रखोगे, तो फिजिक्स में सिली मिस्टेक्स होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। कमिंग टू दी बायोलॉजी, गाइस बायोलॉजी की मैं बात करूं तो बायोलॉजी हम सब बायोलॉजी स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है, और सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हम बायोलॉजी में करके आते हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्क्स हमारे बायोलॉजी में ही होते हैं। तो प्लीज, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होने के बावजूद भी जो कि हमें सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाता है, हमारी रैंक को इंक्रीज करता है, हमारे सिलेक्शन को पक्का करता है, वो ही सब्जेक्ट हमारी रैंक को डिक्रीज भी कर सकता है, हमारे सिलेक्शन का रोक भी सकता है। तो बायोलॉजी को बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज मैं खुद अपने नीट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे गलत करके आया था, जो क्वेश्चन 101% मुझे आते थे। आई डोंट नो वहां कैसे मैंने टिक कर दिए, कैसे एग्जाम के बाहर जैसे ही निकला, दोस्तों से डिस्कस किया तो आई वाज जस्ट अपने आप से ही ऐसा हो रहा था कि यार ये क्वेश्चन कैसे गलत कर दिए, ये तो मुझे बाय हार्ट आता था। आई डोंट नो वो सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी हुआ है। तो बायोलॉजी में आपको ध्यान रखना है, आप जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, उसको अटेम्प्ट करने के बाद जस्ट सी दैट क्वेश्चन अगेन, दोबारा उसको देखिए, एंड बायोलॉजी में जो क्वेश्चन होता है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए विद फुल कंसंट्रेशन एंड ओरिएंटेशन। उसके बाद ही आप आंसर मार्क करिए, और आंसर में चारों ऑप्शंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन देखा और अगर पहला ऑप्शन में आपको उसका आंसर याद है और मान लो वही दिख गया, वही लगा दिया, और लास्ट में ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, आपने उसको देखा भी नहीं है और वो गलत। ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं 2 क्वेश्चन ऐसे गलत करके आया था। तो प्लीज वो ध्यान रखिए, बिकॉज सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग बायोलॉजी में ही होती है हमारे। कमिंग टू द लास्ट, दैट इज योर केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री में भी आपको पता है 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल इट इज जस्ट डिट्टो लाइक फिजिक्स ओनली, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स अगर आ रहे हैं तो आपसे बनते हैं, एंड यू कैन जस्ट डू। तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं वहां पे। कमिंग टू ऑर्गेनिक, उसमें रिएक्शंस आपको पता है, कैटलिस्ट आपको पता है, प्रोडक्ट आपको पता है, रिएक्टेंट आपको पता है, इजीली बन जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो वहां बहुत सिली मिस्टेक्स होती है, बिकॉज वहां पे वो ऑर्डर्स पूछते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द, लाइक रिएक्टिविटी सीरीज का पूछ लेंगे, एसिडिटी का ऑर्डर पूछ लेंगे, बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ लेंगे, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पूछ लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछ लेंगे, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड दीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड ऐसे करके वो इतना कंफ्यूज करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स वहां होती हैं। तो उसको भी आपका एक ही तरीका है, आप इन सिली मिस्टेक से बच सकते हो कि क्वेश्चन को 100% विद ओरिएंटेशन पढ़िए। उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है, आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो, दोनों ऑप्शन को सोचिए दिमाग से, फिर आप जिस क्वेश्चन पे ज्यादा श्योर हो उस क्वेश्चन को टिक करिए, बट गिव दैट क्वेश्चन अ मोर टाइम टू
मतलब उस क्वेश्चन के बजाय आप दूसरे क्वेश्चन पे इतना टाइम दे सकते हो जहां पे आपको 2 ऑप्शन से ज्यादा में अगर कंफ्यूजन है तो जस्ट आई कैन से यू कि उस क्वेश्चन को छोड़ के आप दूसरे क्वेश्चन पे, लेकिन आप 2 क्वेश्चंस में अगर 2 ऑप्शंस में फंस रहे हो तो दोनों ऑप्शंस को ध्यान से सोचिए, पढ़िए और फिर जिस ऑप्शन में आपको लगता है कि नहीं ये हो सकता है उसको मार्क कर दीजिएगा। तो ये सारी थी, ये तो हमारा हो गया पेपर सॉल्विंग का। अब आ जाते हैं हम जो मेन मुद्दा है दैट इज योर, किस पे आते हैं गाइस, जब हम मार्क करते हैं ओएमआर सीट में। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई ओएमआर सीट तो मेन ही है, आपको पेपर आ रहा है नहीं आ रहा है क्या आ रहा है इट डजेंट मैटर, अगर आपने ओएमआर गलत भर दी तो पूरा जितना भी आपने पढ़ा है क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सब पानी में मिल जाएगा। आई मीन इट्स ऑफ नो यूज, कोई काम का नहीं रहेगा। तो ओएमआर आपको जो भरना है, जैसे मैंने भरा था तो मैंने मतलब मुझे ऐसे ही सिखाया गया था कि पहले आपने बायोलॉजी अटेम्प्ट किया, उसके बाद जस्ट बायोलॉजी फिल कर दो। आपने केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, केमिस्ट्री फिल कर दो, एंड लास्ट में मैं फिजिक्स करता था, फिजिक्स अटेम्प्ट किया, आफ्टर दैट फिजिक्स फिल कर दो। इससे क्या बेनिफिट है ऐसे करने के, पहली चीज तो कि आपका पेपर आई मीन ओएमआर भरने से छूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बायोलॉजी किया तो तुरंत भर दिया, आपने केमिस्ट्री किया भर दिया, फिजिक्स किया भर दिया, इससे छूटने का। दूसरी चीज, जब आप लास्ट में एक साथ सारे क्वेश्चंस भरते हो उस टाइम आपका मिसमैच होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर एक नंबर भी गलती से आपका ऊपर नीचे हो गया तो पूरी ओएमआर गलत भरी हो जाएगी एंड यू विल सफर अ लॉट फॉर दैट। तो ऐसी इस गलती से अपन बच सकते हैं इजीली। क्यों भाई, बायोलॉजी में के कर लिए, उसके बाद उसमें कम नंबर है तो हमको पता है कि भाई बायोलॉजी का सेक्शन ये है, फिर केमिस्ट्री में कर लिए उसका, एंड फिर फिजिक्स में कर ली, तो उससे आपकी ओएमआर भरने की एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी और आपकी मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो बिकॉज आपको पता है एट द एंड ओएमआर मैटर्स, आपका पेपर मैटर नहीं करता है। पेपर में आपने कुछ भी चला दिया, ये कर दिया वो कर दिया, डजंट मैटर एट ऑल। जो मैटर करेगा वो आपका ओएमआर ही है। तो ओएमआर सीट को सबसे ज्यादा तवज्जो देना है एग्जाम में, उसकी बड़ी केयर और अच्छे से ईमानदारी से उसको भरना है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। उस ओएमआर शीट पे मतलब उसको ऐसा फोल्ड मोल्ड नहीं होना है, उसके ऊपर डबल पेन एंड डबल लाइनिंग लाइक ऐसे कुछ निशान वगैरह नहीं बनाना, बिकॉज एज यू नो दैट भले ही वो कंप्यूटराइज चेकिंग और वो सब होती है, बट अगर हमारे ओएमआर पे सपोज हमने कुछ या जो फिल मार्क्स आपको जो गोले फिल करने होते हैं उनको कंप्लीट सर्कल करना, बिकॉज बहुत सारे इनकम्प्लीट सर्कल होते हैं उनको कंप्यूटर डिटेक्ट ही नहीं करता एंड वो आंसर्स हमारे हमको तो लगता है हम सही करके आए बट वहां पे वो चेक ही नहीं होता है। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्लीज। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सके, जिससे कि उनको भी ये सारी चीजें पता चल सके। और अगर आप में से कोई ने भी मेरे चैनल पे नया है और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, प्लीज कीप सपोर्टिंग।